एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि 3 ठो कैपेसिटर्स हैं, टू माइक्रोफराड, फिर 4 माइक्रोफराड और एक है हमारा 6 माइक्रोफराड। तीन ठो कैपेसिटर्स हैं। दीज आर कनेक्टेड बाई ए बैटरी whose potential difference is 24 volts। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 24 वोल्ट्स। सवाल है हमारा, फर्स्ट सवाल, फाइंड सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। सेकेंड सवाल है हमारा कि आपको बताना है फाइंड सी इक्विवेलेंट हो गया। अगला सवाल है हमारा कि फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड किया है वो निकालिए। ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। हर कैपेसिटर पे चार्ज बताइए। फोर्थ सवाल है हमारा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पोटेंशियल एनर्जी stored in the all capacitors। हर कैपेसिटर के अंदर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो निकालिए। 5 नंबर है फाइंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी stored in the ऑल कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर के अंदर मिला के टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है ये निकालिए। ये हमारा 5 सवाल है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, बता देंगे। बताइए 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं। ऑफकोर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और पैरेलल में आपका सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 और प्लस C3। C1 है आपका 2 माइक्रोफराड, C2 है आपका 4 माइक्रोफराड और C3 है आपका 6 माइक्रोफराड। 4 to 6 और 6 12 माइक्रोफराड। तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, 12 माइक्रोफराड आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल है फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। ठीक है, फर्स्ट सवाल ये था। सेकेंड सवाल है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी निकालिए। तो चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब सी इक्विवेलेंट आपके पास दिया हुआ है 12 माइक्रोफराड इंटू 24 माइक्रोकूलम, 24 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 12 इंटू 2
मैंने 144 इंटू 2 माइक्रोकुलम, दिस इज कम्स आउट टू बी 288 माइक्रोकुलम। तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है टोटल चार्ज 288 माइक्रोकुलम अपने अंदर से प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किनको, इन तीनों कैपेसिटर को। अगला सवाल है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताइए। तो इस पे चार्ज होगा प्लस Q1, तो इस पे आएगा माइनस Q1, इस पे आएगा प्लस Q2, इस पे आएगा माइनस Q2, इस पे आएगा प्लस Q3, इस पे आएगा माइनस Q3। तो आपको वही Q1, Q2 और Q3 आपको निकालना है, निकाल देंगे, सब निकालेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, चार्ज बताइए हर कैपेसिटर पे। तो हर कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा V1, कैपेसिटेंस इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसका पोटेंशियल आप 24 मानेगा तो ए वाला भी कितना होगा 24, ए वाला भी 24, तो ए वाला भी 24, ए वाला भी 24, ए वाला भी 24। अगर इसका पोटेंशियल 0 मानिएगा तो आप इसका 0 बोल सकते हैं, इसको 0, इसको 0, इसका 0, इसका भी कितना होगा 0। इस 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 24 माइनस 0, यानी 24 माइक्रोफराड। कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफराड दिया है, इंटू 24 माइनस 0 में 24 वोल्ट्स, कितना हो गया 24 टू जा 48 माइक्रोकुलम। तो इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो प्लस 48 माइक्रोकुलम, तो इस पे माइनस 48 माइक्रोकुलम, ठीक है। उसी तरह Q2 निकालना है, Q2 निकालना है तो आप उस फॉर्मूला को यूज कीजिए। Q2 निकालना है तो Q2 इक्वल टू होगा C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2, C2। इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अगेन 24 वोल्ट से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 96 माइक्रोकुलम आएगा। मतलब यहाँ पर इस प्लेट पे चार्ज आएगा 96 माइक्रोकुलम, इस पे आएगा माइनस 96 माइक्रोकुलम। उसी तरह Q3 भी आप निकाल सकते हैं। Q3 कितना होगा, तो Q3 होगा आपका C3 इंटू डेल्टा V3, C3 आपका 4 माइक्रोफराड इंटू डेल्टा V3 मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अगेन कितना है 24। C3 जो है 4 नहीं है 6 है, सॉरी 6 है, 6 माइक्रोफराड इंटू 24 वोल्ट्स। आप इसको ऐड कीजिए तो 24 6 जा 144 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर आएगा इस प्लेट पे चार्ज प्लस 144 माइक्रोकुलम, इस पे आएगा माइनस 144 माइक्रोकुलम, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। इन चार्जेज को मिलाएंगे, अगर आपको ऐड करके देखिए अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी 288 माइक्रोकुलम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालिए। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑल कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, निकाल देंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर का ही आंसर था। फोर्थ नंबर सवाल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डेल्टा V1 का स्क्वायर, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं Q²/2 आपको जो फॉर्मूला लगाने का शौक है वो लगा सकते हैं, 1/2 Q1 इंटू डेल्टा V1, ठीक है। चलिए, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 C1 है 2, कैपेसिटेंस 2 है, और डेल्टा V1 कितना है 24 का स्क्वायर। ये होगा हमारे पास माइक्रो जूल में आंसर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 माइक्रो जूल। तो पहले कैपेसिटर के अंदर जो है उसके अंदर वो 576 जूल जो है माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर है। उसी तरह U2 निकालिए, तो 1/2 C2 इंटू डेल्टा V2 का स्क्वायर, तो 1/2 C2 है आपका 4 माइक्रोफराड मत लिखिए, माइक्रो में आंसर आने वाला ही है, इंटू 24 का स्क्वायर, 2 से 2 बार में 2 इंटू 576 जूल माइक्रो जूल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू जाए 18 की 8 कैरी 1, 7 टू जाए 14 1 15 की 5 कैरी 1, 5 टू जाए 10 1 11, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। फिर है हमारा U2 निकालिए, U3 निकालिए। U3 होगा 1/2 C3
इंटू डेल्टा V3 का स्क्वायर, डेल्टा V3 का स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 C3 है 6 माइक्रोफराड इंटू, ऑफकोर्स माइक्रोफराड को हटा दीजिए आप, 6 इंटू 24 का होल स्क्वायर, तो 2 से 3 बार में 3 इंटू 576 माइक्रोजूल। आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 और 122 की 2 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी जो है स्टोर होगा तीसरे कैपेसिटर के अंदर। 5 सवाल है टोटल एनर्जी निकालिए। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी, दूसरे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी और तीसरे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो पहले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है 576 प्लस दूसरे के अंदर 152 और प्लस 172 है ये माइक्रोजूल। 576 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। तो ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं 576 इंटू 6, दिस विल बी कम्स आउट टू बी 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 7 6 जा 42, 3 45 4, इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा माइक्रोजूल। इस चीज़ को जो है आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक तरीके से और सोच सकते हैं कि अगर टोटल आपको अगर एनर्जी निकालना है तो आप जो है इन तीनों की जगह पे अगर एक एकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस कीजिएगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा तीनों कैपेसिटर के मिलाकर, और उसको हम लोग नाम देते हैं C इक्विवेलेंट। तो एनर्जी निकालने वाले 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V स्क्वायर, मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी निकालने वाले उस सेम होगा। तो 1/2 C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट आपको पहले से निकाल चुके हैं 12 माइक्रोफराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 24 का स्क्वायर, 2 से 6 बार में, और अगेन इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ई वोल्ट का स्क्वायर आएगा तो 6 गुने 24 का स्क्वायर 576 माइक्रोजूल हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अगेन 3456 माइक्रोजूल आएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा कि एक कैपेसिटर है हमारे पास ऐसे, एक और कैपेसिटर है ऐसे, ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, और इसके साथ एक और कैपेसिटर है ऐसे, उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, और ये जो है दोनों वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ जो है ई दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। और ये जो है एक स्विच के माध्यम से कनेक्टेड है, स्विच अभी शुरुआत में ऑफ है। ठीक है, स्विच शुरुआत में भी क्या है, ऑफ है। यहाँ पे स्विच जो है हमारा वो कैसा है, ऑफ है। ठीक है ना, देखिए स्विच यहाँ पर भी ऑफ है। चलिए सवाल क्या है समझिएगा कि यहाँ पे इनिशियली स्विच इज़ ऑफ, स्विच क्या है, ऑफ है, एंड द कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, मैंने स्टडी स्टेट पे है, सिंपल सा एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट पे सारा का सारा सिचुएशन स्टडी स्टेट पे। सवाल है, जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। फाइन, पहला C इक्विवेलेंट निकालिए। दूसरा सवाल है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय, चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी निकालिए। थर्ड सवाल है हमारा, फाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स निकालिए, हर कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है। फोर्थ सवाल है कि फाइन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर्स निकालना है।
और लास्ट सवाल है, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, इन द ऑल कैपेसिटर्स। सभी कैपेसिटर्स के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है ये निकालिए। तो 5 तो सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले स्विच जो है ऑफ है, मतलब इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। सारा का सारा कैपेसिटर फुली चार्ज है। फाइंड द कैपेसिटर्स, फाइंड सी इक्विवेलेंट। तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों जो है वो कैसे लगे हुए हैं, ऑफ कोर्स कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में जो है उन दोनों मिलाकर एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस होंगे, एक और सिंगल कैपेसिटर होगा, और वो दोनों जो है एक बैटरी से कनेक्टेड हो गए जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। अब बताइए कि यहाँ पर ई सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ई सी इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, मतलब C प्लस C। दिस इज कम्स टू बी 2C, क्योंकि पैरेलल में है। और ए जो 2C और C है वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो ए जो है दोनों कंबाइंड होकर एक इकलौता कैपेसिटर फॉर्म करेंगे जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है कितना, C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, और ये आएगा मेरे पास 2C/3। तो C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास कितना, 2C/3 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि कैपेसिटर कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा, ये निकालिए। तो कैपेसिटर चार्ज प्रोवाइड करेगा Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V। C इक्विवेलेंट है आपके पास 2C/3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कितना है, कैपेसिटर के नेट एक्रॉस चार्ज है हमारा Q प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट के क्रॉस इक्विवेलेंट जो वोल्टेज है कितना है हमारा, E दिया हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आ गया मेरे पास 2EC/3। तो टोटल चार्ज जो है वो बैटरी 2EC चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज 2EC/3। अब देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो 2EC/3 प्रोवाइड किया, 2EC/3। अब इसके अंदर चार्ज कितना जाएगा, अब इसके अंदर चार्ज कितना जाएगा ये निकालना है हमको। तो दोनों प्लेट के अंदर अगर चार्ज निकालना है हमको, अगर तो ध्यान से देखिए कि चार्ज कैपेसिटर जो है 1:1 के रेशियो में है, तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इस पे जाएगा EC/3 और इसमें भी जाएगा EC/3। अगर किसी को चार्ज नहीं भी पता है तो हम ये चार्ज निकालने का एक फार्मूला बताए थे आपको, याद कीजिए पिछला टॉपिक में, कि Q1 इक्वल टू होता है हमारे पास टोटल चार्ज, ऐसे Q1 इक्वल टू होता है C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ये होता है फार्मूला। और उसी तरह Q2 बराबर होता है C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, ये हम का फार्मूला होता है। तो उसी तरह इस फार्मूला आप यूज कीजिएगा तो अगेन EC कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया आपके पास कितना, EC/3 प्लस EC/3। तो इस वाले प्लेट पे आ गया EC/3 माइनस में। उसी तरह इस वाले प्लेट पे आ गया मेरे पास EC/3, तो इस वाले प्लेट पे आ गया माइनस EC/3। अब जितना चार्ज यहाँ से निकला है उतना ही चार्ज यहाँ से निकलेगा, EC/3। तो यहाँ पर आएगा 2EC/3। अब 2EC/3, तो इधर से कोई चार्ज नहीं जाएगा, इधर से चार्ज 0 जाएगा स्विच के थ्रू अभी। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल चार्ज इस वाले प्लेट पे प्लस 2EC/3, और इस वाले प्लेट आ जाएगा माइनस 2EC/3। तो हर प्लेट पे चार्ज जो है हम, हर कैपेसिटर पे चार्ज हम आराम से निकाल लिए, ठीक है ना। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर निकालना है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर सवाल है, एनर्जी स्टोर निकालिए। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है 1/2 C1 इंटू डेल्टा V1 का स्क्वायर, या ये फार्मूला था Q²/2C1। अब काश हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के क्रॉस पता होता। देखिए पता है, निकाल लेंगे, आराम से समझिएगा कि अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर E है तो यहाँ का पोटेंशियल भी E होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी E होगा। अच्छा, यहाँ का पोटेंशियल E नहीं होगा बल्कि E माइनस होगा। याद कीजिए, अगर कैपेसिटर के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, कितना घटता है। तो इस प्लेट पे चार्ज, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, इस प्लेट पे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, C से C कट गया और पोटेंशियल घटेगा E/3।
E/3 माइनस करना है, मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटाएंगे, मतलब -E/3 करिएगा तो आ जाएगा कितना E/3, यानी आ जाएगा 2E/3। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया, इस प्लेट पोटेंशियल आ गया इस वाले पॉइंट पे 2E/3, और उसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 2E/3, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2E/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2E/3, तो यहाँ भी आ जाएगा 2E/3। और देखिए कि ए वाला जो है जीरो है, ए वाला जीरो, ए वाला भी जीरो, तो ए वाला जीरो। तो हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हम आराम से लिख दिए, ठीक है। या जो आपको लगाने का शौक है ओला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो 1/2 C1, 1/2 इंटू C1, 1/2 इंटू C1 है C, इंटू डेल्टा भी है E/3 उसका होल स्क्वायर, नहीं E/3 है, देखते हैं E/3 है कि क्या है। तो यहाँ पे E है, यहाँ पे 2E/3 है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E - 2E/3, मैंने E/3 सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना E² C/3, 3 9 2 18। या आप ए वाला फॉर्मूला लगाते तो भी आंसर आ जाता। चार्ज है हमारा कैपेसिटर पे कितना E/3 उसका होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1, C1 C हो गया, तो ये हो गया E² CS² बाई 3 3 9 2 18 इंटू C से C कट गया, और अगर ये स्क्वायर बाई कितना आ गया 18। तो वो फार्मूला से भी आप निकाल सकते थे। उसी तरह U2 निकालना है तो 1/2 इंटू C2 इंटू डेल्टा V2 का होल स्क्वायर, या ऐसे निकाल सकते हैं Q2² बाई 2C2। तो आपको जो फार्मूला लगाने का शौक है वो लगाइए। तो 1/2 C2, कैपेसिटेंस है हमारा C, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका अगेन E/3 ही है दूसरा कैपेसिटर का। देखिए यहाँ का है आपका E और यहाँ का है 2E/3, तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके क्रॉस E/3। तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा E² C/18 ही आएगा, और यहाँ पर भी डाल के आप E² 18 जनरेट कर सकते हैं। U3 इक्वल टू होगा 1/2 C3 इंटू डेल्टा V3 का स्क्वायर, या ऐसे यूज कीजिए Q3 का स्क्वायर बाई 2C3, 1/2 C3 कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस है 2E/3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 4 E² C/9 2 18, या 2/9, 2E² कितना हो गया 9 आ गया। या आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये वाला से भी बना सकते हैं आप। Q3 कितना है तो Q3 है 2EC/3 उसका होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C3 है C, तो 2 2 4 E² C² बाई 2 इंटू 3C, एक C से एक C कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 2E² बाई कितना हो गया 2E² बाई 3 3 9 होगा 9, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होगा C, यहाँ पे 2E² बाई कितना हो गया 9, ये आ गया। तो आप जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर इन द ऑल कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है। तो 5 नंबर है टोटल निकालना एनर्जी। टोटल एनर्जी हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, तो ये हमारी हो जाएगा कितना E² C/18 प्लस E² C/18 और प्लस 2EC² 9, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको आप 18 बना दीजिए, इसको आप 18 बना दीजिए ऐसे। तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा 4 4 1 5 1 6, तो टोटल हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6 E² C/18, मैंने 3 बार में कट गया, आगे मेरे पास E² 3, टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगा E² C/3। या आप इस टोटल एनर्जी को एक तरीके से और निकाल सकते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर होगा वो तीनों कैपेसिटर के अंदर मिलाकर जो इकलौता ये जो C इक्विवेलेंट निकाले हैं उसके अंदर जो एनर्जी होगा एक्जैक्टली सेम होगा। तो आप C इक्विवेलेंट के अंदर जो है एनर्जी स्टोर निकाल लीजिए, तो 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V का होल स्क्वायर, तो 1/, टोटल एनर्जी आ जाएगा मेरे पास C इक्विवेलेंट कितना है, तो आप बोलिएगा C इक्विवेलेंट है मेरे पास 2C/3 इंटू डेल्टा V तो E², तो 1/2 इंटू 2C/3 इंटू E², सॉरी इसको डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना 1/3 इंटू C इंटू E², ठीक है।
तो यही आंसर आना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। यही सवाल है। अब स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन आएगा मेरे पास। तो अब जो है हम क्या करते हैं सवाल में कि यही हमारा कैपेसिटर है, ऐसे फुली चार्ज है और स्विच ऑफ था, ठीक है। ऐसे स्विच क्या था हमारा, ऑफ था। स्विच को हम ऑन कर दिए, ठीक है। और फिर से एक नया स्टेडी स्टेट आ जाता है, ठीक है ना। मतलब फिर से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अलग तरीके से चार्ज हो जाता है। ऐसे फिर से स्विच ऑन करेंगे तो कुछ चार्जेस जो है फ्लो होंगे, कुछ करंट भी फ्लो होगा, ठीक है ना। एक नया स्टेडी स्टेट आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्विच इज ऑन एंड न्यू स्टेडी स्टेट इज कम, ठीक है। एक नया स्टेडी स्टेट आ जाता है। सवाल है यहाँ पे न्यू स्टेडी स्टेट कम, फाइन। पहला सवाल सी है, हमारा सी है, ये सी है, ये स्विच आया। पहला सवाल है फाइन, वही सवाल है सी इक्विवेलेंट। दूसरा सवाल है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी, यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड सवाल है कि चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। तीसरा सवाल है हमारा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स निकालिए। और चौथा सवाल है चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, ये निकालिए। ये आपका सवाल है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फिर से चार्जेस जो है, कुछ चार्जेस जो है इधर से इधर फ्लो होंगे, कुछ चार्जेस इधर से इधर फ्लो होंगे, और अगेन फिर से स्टेडी स्टेट आ जाएगा। मतलब फाइनल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है समझिएगा कि फाइनल स्टेडी स्टेट आ गया है। तो पहला सवाल है कि सी इक्विवेलेंट निकालिए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो अगर हम ऐसा लग रहा है कि ये जो कैपेसिटर है पूरी तरह चार्ज था, उसको एक शॉर्ट सर्किट करवा दिया गया, यानी ए वाला प्लेट और ए वाला प्लेट जो है उसको जोड़ दिया गया। तो हम आगे चल के आपको बताएंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ऐसे शुरुआत में अभी आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कि ए वाला जो है कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है +Q और इस पर चार्ज है -Q। और इसको जो है एक स्विच के थ्रू अगर हम जोड़ देते हैं ऐसे, अगर हम स्विच के थ्रू जोड़ देंगे, अगर हम इनको एक स्विच के थ्रू जोड़ देंगे तो क्या होता है, देखो बढ़िया समझिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, ठीक है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये माइनस चार्ज जो है वो क्या करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसको पुश करता है, ऐसे धक्का देता है। तो बताइए कि माइनस चार्ज जब धक्का देगा तो इस माइनस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कम होगी माइनस में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसको न्यूट्रलाइज होगा अपने आप में इस प्लेट, जिस पे चार्ज इस पर कम होगा इस कैपेसिटर पे। तो धीरे धीरे जो है कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा, ठीक है। आगे चल के हम बताएंगे कैपेसिटर पे चार्ज कैसे कम होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर था शुरुआत में वो कितना था, तो इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर था दिस विल बी Q²/2C। इतना एनर्जी स्टोर था शुरुआत में, ठीक है, इनिशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास Q/A∁0 अंदर की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस E/D, मतलब Q/A∁0 इंटू कितना D, ये था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा
वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज कम होगा, लगातार ये वाला चार्ज कम होगा, ये वाला चार्ज कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के जो है इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब है कि इस कैपेसिटर पे टी इक्वल टू 0 पे कहानी है, टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कहानी है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0, और इस वाले प्लेट पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये जो 0 हो गया तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0, क्योंकि चार्ज 0 हो गया। फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल 0, अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर भी, तो यहाँ का पोटेंशियल भी अगर कितना भी, मतलब यहाँ 0 और यहाँ भी कितना आ गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो अगर कोई कैपेसिटर को अगर हम डिस्चार्ज करते हैं, मतलब एक कंडक्टिंग वायर से प्लेट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि कैपेसिटर फाइनली जो है, कैपेसिटर फाइनली डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा पॉइंट ए है कि इट हैज़ नो स्टोर एनी चार्ज ऑन इट, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। इट हैज़ नो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसका कैपेसिटेंस 0 नहीं होगा। क्यों कैपेसिटेंस 0 क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, उसके एरिया पे, प्लेट के बीच के सेपरेशन पे, आसपास के मीडियम पे। तो ए तो हमारा ना एरिया 0 हुआ है ना D 0 हुआ है, तो भले ही वोल्टेज 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया और चार्ज 0 हो गया, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उस पर चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है ना, इसलिए चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी अभी भी है। इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 हो जाएगा, लेकिन चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है कि इतना सारा चीज़ होने के बाद भी इस जो कैपेसिटर है, दिस इज़ कैपेसिटेंस 0 नहीं है, लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है दिस इज यूजलेस, ये कोई काम का नहीं है, इस पर चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज स्टोर करके रखा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका EMF E है, बैटरी का EMF हम नहीं देते हैं, अगर बैटरी का EMF E है तो समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ का वोल्टेज अगर E है और यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ का वोल्टेज E, यहाँ का E, यहाँ का E, यहाँ का E, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 0 तो यहाँ का 0, और यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो E 0 तो E भी 0, तो ए वाला भी 0 तो ए वाला भी 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0। तो ये वाला कैपेसिटर तो कोई काम का ही नहीं है, इस पर ना कोई चार्ज है ना एनर्जी स्टोर है। ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं। तो फाइनली जो है वो इस तरह का सिचुएशन आएगा। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इस बैटरी के अक्रॉस C इक्विवेलेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही देखना है, यहाँ और यहाँ। तो C और C कैसे लगे हुए हैं, ऑफकोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो है, C इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा C प्लस C, दिस इज कम्स आउट टू बी 2C। चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी बताइए, तो चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी कितना होगा, तो चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V। C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है मेरे पास 2C इंटू बैटरी का EMF कितना है E, तो हो जाएगा 2EC। तो टोटल चार्ज जो है ये बैटरी 2EC प्रोवाइड करेगा, 2EC प्रोवाइड करेगा। तो आपको पहले से ही पता है कि चार्ज 1 कैपेसिटेंस 1:1 के रेशियो में है, तो चार्जेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हाफ हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा EC और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा EC। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आएगा प्लस EC, इस पे माइनस EC, इस पे प्लस EC और इस पे माइनस EC। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए कि इस वाले प्लेट से चार्ज फ्लो हो रहा है हमारे पास EC माने इधर से आ रहा है EC, इधर से आ रहा है EC, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 2EC। अब 2EC जो है इसके जाने का 2 रास्ता है, एक इधर अब एक इधर। इधर तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, फाइनली चार्ज जो है इसको स्विच के थ्रू ही फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल जीरो है तो कोई चार्जेस नहीं फ्लो होंगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो फाइनली जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे स्विच से ही फ्लो हो जाएंगे, कितना 2EC। ठीक है, 2EC इधर तो जा नहीं सकता, इधर ही जाने का ऑप्शन है 2EC। तो यहाँ पे बैटरी जितना चार्ज प्रोवाइड किया था उतना उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, तो कितना चार्ज फ्लो होगा, अगर कितना होगा 2EC होगा। ठीक है ना, तो फोर्थ सवाल का आंसर हो गया मेरे पास कितना 2EC। ठीक है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, सॉरी स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, 2EC होगा। इस चीज़ को हम एक तरीके से और समझा सकते हैं कि स्विच के थ्रू कितना चार्ज होगा फ्लो, इसको बढ़िया से समझिएगा, हो सकता है अच्छे सवाल में काम आए। तो देखिए यहाँ पे कि शुरुआत में ये हमारा प्लेट था और इस वाले प्लेट पे चार्ज था आपके पास EC/3 जब स्विच ऑफ था तो, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे प्लेट जुड़ा हुआ था ऐसे, इस पे प्लेट पे माइनस में था, इस प्लेट पे भी माइनस में था EC/3। और ए वाला जो प्लेट था इस पे था 2EC/3 प्लस में, इस पे माइनस में। ठीक है, ऐसे। और ये स्विच ऑफ था शुरुआत में। तो ध्यान से देखिए कि शुरुआत में ऑफ था, और देख रहे हैं हम यहाँ दूसरा मेथड। तो अगर हम इन तीनों प्लेट पे चार्ज देखें, इन तीनों प्लेट पे ए वाला, इन तीनों प्लेट पे चार्ज देखें अगर शुरुआत में, तो इन तीनों प्लेट पे जो चार्ज है शुरुआत में वो कितना है, Q इनिशियल टोटल, वो कितना है -EC/3 प्लस 2EC/3। इस पे -EC/3, इस पे भी -EC/3 और इस वाले प्लेट पे 2EC/3। ये आपस में कनेक्टेड है और दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। तुम लोग बोलेगा सर ए वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑफ है। तो यहाँ पे चार्ज टोटल चार्ज कितना है, -2EC -EC/3 -2EC/3 प्लस 2EC/3 ऐड होकर 0 हो जाएगा। तो शुरुआत में कोई प्लेट पे चार्ज नहीं है। फाइनल सिचुएशन अगर देखा जाए तो इस तरह का सिचुएशन है कुछ, कि फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर इस तरह का है ऐसे, कि यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर ए वाला प्लेट है हमारा ऐसे, और इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया -EC और इस वाले प्लेट पे आ गया -EC, इस पे +EC, इस पे +EC, और इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया 0। ठीक है, और एक स्विच है ऐसे दिया हुआ, और अब स्विच जो है ऑन है। ठीक है ना, स्विच क्या है हमारा, ऑन। अब अगर आप देखिए तो इन तीनों प्लेट पे मिला के चार्ज, अब इन तीनों प्लेट पे मिला के चार्ज देखिए तो अब 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, देखिए अब फाइनल टोटल चार्ज जो है, फाइनल टोटल वो देखा जाए तो 0 नहीं है, बल्कि -EC और प्लस 0, तो कितना हो गया, -2EC हो गया। तो फाइनल चार्ज जो है वो इन तीनों प्लेट पे मिला के चार्ज जो है -2EC के बराबर है। -2EC का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम से चार्ज जो है 2EC कोई निकल गया है। ठीक है ना, 2EC इस माइनस साइन जो है बता रहा है कि सिस्टम से चार्ज जो है निकल गया है, सिस्टम चार्ज। ठीक है ना, निकाल दिया है, क्या कर दिया है, निकाल दिया। ठीक है ना, ऐसे। तो कितना चार्ज निकाला है, 2EC निकाल दिया है चार्ज। अब बताइए कि यहाँ पे 2EC चार्ज जो है किसके थ्रू निकल सकता है। यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा तीनों प्लेट वो आइसोलेटेड नहीं है, अब एक स्विच के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो ज़रूर चार्जेज जो है ऐसे आए होंगे और इसके थ्रू चार्जेज यहाँ से निकल गए होंगे। यहाँ से EC, यहाँ से EC, यहाँ से 2EC चार्ज आया है और इसके थ्रू निकल गया है। ठीक है ना, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि सिस्टम से चार्ज क्या हो गया, निकल गया। तो किसके थ्रू निकलेगा, ऑफकोर्स स्विच के थ्रू। तो अगेन स्विच के थ्रू जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना होगा, 2EC होगा। ठीक है, ऐसे 2EC होगा। तो इस तरीके से भी जो है आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। सवाल हमारा देखिएगा कि यहाँ पर एक इस तरह का 2 कैपेसिटर है, ये हमारा 9 ओम, ये हमारा 6 ओम, सॉरी फैराड में होना चाहिए, इन 9 माइक्रोफैराड, और ये हमारा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे
इसको लिख लीजिए आप 12 माइक्रोफराड, अब इसको लिख लीजिए आप 24 माइक्रोफराड, ठीक है ना, ऐसे। और 2 ठो रेजिस्टर है, ये हमारा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा 2 ओम का और ये हमारा 4 ओम का, और बीच में जो है ऐसे ही स्विच लगा हुआ है। शुरुआत में स्विच ऑफ है, जैसे स्विच। ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और उस बैटरी का जो वोल्टेज है सवाल में वो दिया हुआ है, समझिएगा, 12 वोल्ट्स, ठीक है, 12 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है ना, समझिएगा बढ़िया से। शुरुआत में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्टडी स्टेट पे है और इनिशियली स्विच ऑफ है। यहाँ पर लिखेंगे कि इनिशियली स्विच इज ऑफ, सारा का सारा स्विच ये जितना भी है यहाँ पे ऑफ है, सारा का सारा एंड एट स्टडी स्टेट एंड द होल सर्किट इज एट स्टडी स्टेट। मैंने कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है। सवाल है फाइन, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, बताना है फाइन। पहला सवाल है कि बताइए फाइन करेंट इन द रजिस्टर्स, रजिस्टर के थ्रू करंट बताइए। दूसरा सवाल है फाइन सी इक्विवेलेंट बताइए। तीसरा सवाल है फाइन चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी बताइए, चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। और चौथा सवाल है फाइन इनिशियली स्विच ऑफ है, तो चौथा सवाल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इतना सवाल आप ट्राई कीजिए, चलिए बना देंगे, सब बताएंगे, आराम से समझिएगा। समझिए यहाँ पे कि t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन क्या होगा। t इक्वल टू 0 पे अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर करंट जाएगा ऐसे, शुरुआत में एकदम टाइम 0 रहेगा तो करंट जाएगा यहाँ पे I1 और यहाँ पे जाएगा करंट I2, ठीक है। यहाँ पे करंट जाएगा I2, यहाँ पे जाएगा करंट I2, यहाँ पे I2, ठीक है। यहाँ पे I1, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I1 और I2 मिलकर क्या बन जाएगा I। शुरुआत में ये सिचुएशन होगा, लेकिन इस I1 के जाने की वजह से मतलब यहाँ पे कुछ चार्जेस फ्लो होंगे DQ, इधर से चार्जेस फ्लो होंगे क्या DQ, हमको पता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाला करंट घटेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है तो उस कैपेसिटर के थ्रू टाइम बढ़ने के साथ करंट घटता है सर्किट में, तो ये वाला करंट घटेगा, I1 घटेगा। और हमको पता है कि I बराबर क्या है I1 प्लस I2। अब अगर I तो फिक्स है, लेकिन I1 हमारा यहाँ पे घट रहा है, I1 घटेगा तो क्या होगा I2 बढ़ेगा, तो I2 बढ़ेगा। इसके थ्रू करंट 0 नहीं होगा, क्योंकि हम ये बात बोले हैं कि जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर के थ्रू जो है करंट 0 हो जाता है। तो I1 घटेगा 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 और I2 बढ़ेगा, ये वाला करंट I1 घटेगा और I2 क्या होगा लगातार बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा t टेंडिंग टू इन्फिनिटी जिसमें I1 कितना हो जाएगा 0, मैंने कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैपेसिटर के थ्रू करंट 0 हो जाएगा और I2 जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा I में, क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा I1 0 हो जाएगा, टोटल I2 कितना हो जाएगा I हो जाएगा। तो सारा का सारा जो है करंट वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वो रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा I के बराबर, ठीक है, फाइनली I के बराबर। और ये वाला जो I1 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, I1 0 हो जाएगा। लेकिन I1 0 जब तक होगा, जब तक कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। हमको बताना है कि वो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, ये सब हम देख लेंगे। तो सवाल है कि इनिशियली स्विच इज ऑफ एंड द होल सर्किट इज एट स्टेडी स्टेट, फाइंड करेंट इन द सर्किट रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में करंट बताओ। आप लोग बोलिएगा देखिए 2 ओम और 4 ओम कैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। बताइए यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी कितना 0।
एक बात बताइए कि यहाँ पे 12 है और इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, बल्कि अलग अलग होगा। करेंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आते आते 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करेंट जो है, ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ करंट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्विच ऑफ है इनिशियली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो करंट अगर हमको बताना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों रजिस्टर 4 ओम और 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 - 0 मैंने 12 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो 4 और 2 कितना होगा, 6 ओम। तो 6 से 2 बार में कैंसिल हो गया। 2 वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है, एम्पियर। तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, ऑफकोर्स 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो करंट है ऑफकोर्स ये कितना होगा, 2 एम्पियर होगा, ठीक है ना, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसके थ्रू, ठीक है। ऐसे अगला सवाल है कि बताइए कि फाइंड सी इक्विवेलेंट। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ का नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्विच ऑफ है। तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो कैपेसिटर है वो भी कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज जो फ्लो होगा लेट्स क्यू, वो यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पे जाएगा, इस पर प्लस में आएगा और यहाँ पे माइनस में आएगा। लेकिन ये चार्ज जाएंगे जाएंगे जाएंगे, स्विच के थ्रू तो जा ही नहीं सकता, स्विच ऑफ है। तो जितना चार्ज यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे प्लस में आएगा, उतना ही चार्ज यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास कितना, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 सीरीज में लगे हुए हैं। तो 12 × 24 अपॉन 12 प्लस 24, तो 12 × 24 बाई 24 और 12 कितना होगा, 36। 3 बार में कैंसिल, 3 से 8 बार में कैंसिल, तो कितना आ गया, 8 माइक्रोफैराड। तो 8 माइक्रोफैराड जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। तो चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V। C इक्विवेलेंट है 8 माइक्रोफैराड इंटू डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट 12 12 इसका कितना होगा, 96 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट माइक्रोकूलम। तो टोटल आ गया 96 माइक्रोकूलम। तो इस वाले प्लेट पे आपका चार्ज आ गया मेरे पास, कितना आ गया, इस वाले प्लेट पे टोटल चार्ज आ गया, इसको इरेज करते हैं। इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया मेरे पास 96 माइक्रोकूलम प्लस में, इस पे माइनस में, उसी तरह इस पे प्लस में और इस पे माइनस में, ठीक है। ये सवाल था हमारा। आगे चलते हैं। अब हम क्या किए कि स्विच को ऑन कर दिए इसको। तो अगला सवाल है कि नाउ स्विच इज ऑन। वही सवाल है, बस स्विच को ऑन कर दिया जाता है। तब बताना है क्या क्या सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर 2 तो कैपेसिटर हैं ऐसे, और ये हमारा है कितना, 12 माइक्रोफैराड, और ये हमारा 24 माइक्रोफैराड। और इसको जो है एक हमारा ये रजिस्टर लगा हुआ है 2 ठो, ये जो है लगा हुआ है कितना ओम का, 2 ओम, ये 4 ओम शायद, यस। और बीच में जो है ऐसे स्विच लगा हुआ है और स्विच को ऑन कर दिया गया, ठीक है, ऐसे। अब इसको जो है सेम 12 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या किए हम, ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है ना, 12 वोल्ट की बैटरी। अब क्या किया कि स्विच को नाउ ऑन कर दिया गया। नाउ क्या है, नाउ स्विच इज ऑन, स्विच को ऑन कर दिया गया। अब जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। एंड कम टू न्यू स्टडी स्टेट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो है, ठीक है, एक नया स्टडी स्टेट आ जाता है। सवाल है फाइन, पहला है करेंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट बताइए। दूसरा सवाल है हमारा कि चार्ज ऑन
ईच कैपेसिटर बताइए, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बताइए। और तीसरा सवाल है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच बताइए। द स्विच, ठीक है। ये हमारा 3 सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि एक नया स्टेडी स्टेट आएगा, हमारा स्विच है, ठीक है ना। नया स्टेडी स्टेट आएगा, कुछ चार्जेस जो है इस कैपेसिटर के स्विच के थ्रू भी फ्लो होंगे, कुछ करंट भी स्विच के थ्रू फ्लो होगा, लेकिन फाइनल करंट कितना हो जाएगा कैपेसिटर के थ्रू, 0 हो जाएगा। फाइनल करंट जो है कैपेसिटर के थ्रू कितना होने वाला है, 0। इसके अंदर करंट कितना होने वाला है, 0। एक बात आप कन्फर्म रखिए। तो सारा का सारा करंट जो है इधर की तरफ आएगा, बैटरी यहाँ से करंट निकालेगा और सारा का सारा करंट इधर जाएगा। स्विच के थ्रू तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फिर कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। यहाँ पे करंट ऐसे नहीं जाएगा, सीधे निकल जाएगा यहाँ पे ऐसे, और सारा का सारा चार्जेस जो है इधर से करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो 2 ओम और 4 ओम है वो कैसे लग गया है, सीरीज में लग गया, ठीक है। 2 और 4 ओम, क्योंकि करंट दोनों में क्या है, सेम है, और करंट दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों सीरीज में है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहें इन दोनों रजिस्टर के क्रॉस, तो कितना है, तो ये 12 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो करंट निकालने का प्रयास करिएगा। तो फर्स्ट नंबर है करंट इक्वल टू बराबर डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा भी कितना है, ऑफकोर्स डेल्टा भी है आपका 12 माइनस 0 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है, 204 ओम। तो अगेन 2 एम्पियर आ गया। तो फिर से करंट आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, इसके क्रॉस 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट, अगर हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, 12 दूनी 24, 24 वोल्ट पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल घटेगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ का 12 है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 12 में से 24 घटाइएगा आप, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, आई इंटू आर, 2 दूना 4 घटेगा, सॉरी आई इंटू आर, तो 2 दूना 4 वोल्ट घटेगा, तो 12 में से 4 गया तो 8 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट आ गया, यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो अगेन यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों जो है एक सेम कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम जोड़ दिए हैं। तो अगर सेम कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर हम जोड़ दिए हैं तो इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट, तो अगेन दिस इज पोटेंशियल 8 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। तो ध्यान से देखिए कि हम बात बात में जो है इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आराम से लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज भी लिख सकते हैं हम। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर चार्ज लिखना है, अगर हमको चार्ज लिखना है, तो Q1 कितना होगा, तो Q1 होगा C1 इंटू डेल्टा V1। C1 कितना है, ऑफकोर्स 12 माइक्रोफैराड है, इंटू V1 डेल्टा V1। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 12 माइनस 8 मैंने 4 वोल्ट, मैंने इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट, तो 12 हो जा 48 माइक्रोकुलम। तो इसका मतलब है कि इस वाले प्लेट पे चार्ज आएगा 48 माइक्रोकुलम, और इस पे आएगा माइनस 48 माइक्रोकुलम, ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज। उसी तरह इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस देखिए कितना होगा चार्ज, तो वो हमारा Q2 हो जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा T2 इंटू डेल्टा V2। कैपेसिटेंस है हमारा कितना, 24 माइक्रोफैराड, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8, ठीक है ना, 8 वोल्ट्स। तो इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई, 4 8 दा 32 की 2 कैरी 3 8 2 16 192 माइक्रोकुलम। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया मेरे पास प्लस 192 माइक्रोकुलम, और इस पे आ गया माइनस 192 माइक्रोकुलम, ये आ गया मेरे पास, समझ गया ना। इस पे आ गया 192 माइक्रोकुलम, ठीक है। चलिए, तो हर प्लेट पे हम चार्ज निकाल लिए। अब एक बात बताइए कि अगर इस सवाल में अगर हमसे C इक्विवेलेंट पूछ देता, तो C इक्विवेलेंट तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहला सवाल इसमें ये आया कि ये जो कैपेसिटर है उन्हें सीरीज में है ना पैरेलल में, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर को देखिए ध्यान से, दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 माइनस 8 4 वोल्ट का। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है, ठीक है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 8 माइनस 0 मैंने 8 वोल्ट का। तो ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है।
दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि इन दोनों प्लेट पे चार्ज देखिए, इस वाले पे 48 है, इस पे माइनस, इस पे है 192। चार्जेज भी सेम नहीं है, चार्जेज ना चार्जेस सेम है ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्जेस सेम नहीं है इसलिए सीरीज में नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है इसके पैरेलल में नहीं है, ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो कैसे जो है हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे? तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालना जो है पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल है कि चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर बताइए, सॉरी स्विच बताइए, स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ ये निकालिए। निकाल देंगे, सब निकालेंगे, आराम से समझिएगा। एक बात बताइए कि स्विच के थ्रू अगर हमको चार्ज फ्लो निकालना है तो इनिशियली देखिए कि इन प्लेट पे चार्ज कैसे कैसे था, स्विच जब ऑफ था तो, ठीक है, स्विच ऑफ था तो इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज था वो कितना था? तो आप लोग बोलिएगा, देखिए सर इस वाले प्लेट पे चार्ज था जब स्विच ऑफ था, तो ये सवाल में किए थे, कितना आया था -96 और उस पर +96। तो स्विच जब ऑफ था तो इस पे था -96 माइक्रोकूलम और इस पे था +96 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज जो है इनिशियली टोटल इन दोनों प्लेट पे मिला के कितना था? 0 था। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन कर दिए, स्विच को ऑन करने का मतलब है कि ये दोनों स्विच क्या हो गया, मेरा ऑन हो गया, ऐसे ऐसे स्विच ऑन हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें दिख रहा है कि इस पे था कितना, +48 माइक्रोकूलम, इस पे -48 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इस पे आया और 192 माइक्रोकूलम और इस पे आया -192 माइक्रोकूलम। तो अब इन दोनों प्लेट पे चार्ज देखिए, इन दोनों प्लेट पे चार्ज, तो अब इन दोनों प्लेट पे चार्ज तो ऐसे भी कंजर्व नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये आइसोलेटेड नहीं हुआ, अब किसी स्विच के थ्रू कनेक्टेड हो गया ही, तो यहाँ पे चार्ज आ भी जा सकता है और जा भी सकता है, डिपेंड करेगा कि कितना सिस्टम पे टोटल चार्ज है फाइनल। तो टोटल चार्ज जो है फाइनल वो कितना है, QF टोटल, तो यहाँ पे -48 और +192, तो ये हो गया मेरे पास 144 माइक्रोकूलम प्लस में आया। इसका मतलब है कि प्लस में 144 माइक्रोकूलम आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्जेज जो है 144 माइक्रोकूलम वो इधर की तरफ ऐसे फ्लो हुए हैं, ठीक है, 144 माइक्रोकूलम इधर की तरफ फ्लो हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो फाइनल जो चार्ज है कंजर्व नहीं है बल्कि स्विच के थ्रू इतना चार्ज फ्लो हुआ है 144 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया? चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है, या आप इसको होमवर्क ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सवाल है हमारा, देखिए ऐसे कि 2 ठो कैपेसिटर है ऐसे, और ऐसे है हमारा 2 ठो रेजिस्टर्स, ये हमारा है 6 माइक्रोफैराड का, अब ये हमारा 3 माइक्रोफैराड का। शुरुआत में स्विच जो है ऑफ है हमारा, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ठीक है, और इसको एक 100 वोल्ट के बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए। शुरुआत में इनिशियली जो है स्विच ऑफ है, इनिशियली स्विच इज़ ऑफ, इनिशियली स्विच जो है हमारा क्या है, ऑफ है। सवाल है फाइन, अब एंड स्टडी स्टेट पे है पूरा का पूरा सिचुएशन, स्टडी स्टेट, ठीक है। सवाल है फाइन, पहला फर्स्ट सवाल बताइए कि सी इक्विवेलेंट बताइए, दूसरा चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी बताइए, बैटरी, तीसरा सवाल है कि करेंट थ्रू रजिस्टर बताइए, ठीक है ना, थ्रू रजिस्टर बताइए, और चौथा सवाल है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताइए, ठीक है, ये सवाल है। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आराम से समझिएगा। तो चार्ज हमको सी इक्विवेलेंट बताना है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे, और फाइनली जो है वो हमको पहले से ही पता है कि इस कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना होने वाला है, 0, तो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो होगा। स्विच के थ्रू तो जा ही नहीं सकता, स्विच ऑफ है शुरुआत में, तो सारा का सारा करंट ऐसे निकलेगा, ठीक है, और बैटरी के पास आएगा। ये करंट अगर निकालना चाहते हैं तो करंट का फॉर्मूला होता है ΔV/R इक्विवेलेंट। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है आपका 100 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 5 और 10 15 ओम, तो हो गया 20/3, तो 20/3 एम्पियर आ गया मेरे पास सर्किट के अंदर करंट। सी इक्विवेलेंट बताइए,
तो बताइए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा। 6 ओम और 3 ओम जो है कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज अगर क्यू जाएगा तो यहाँ पर आएगा प्लस क्यू, इस पे आएगा माइनस क्यू। यहाँ का पोटेंशियल कुछ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज जाएगा यहाँ पर, वो इधर से जा नहीं सकता क्योंकि स्विच ऑफ है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे जितना जाएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं सी इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। तो 6 × 3/6 + 3, तो 6 3 × 18/9 मैंने कितना आएगा 2 फैराड, सॉरी 2 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास 2 माइक्रोफैराड। अगला सवाल है चार्ज कितना प्रोवाइड करेगा बैटरी, तो क्यू बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी। सी इक्विवेलेंट है मेरे पास 2 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 वोल्ट आ गया, तो 200 माइक्रोकूलम आ गया मेरे पास चार्ज। तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ गया मेरे पास 200 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया -200 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया +200 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया -200 माइक्रोकूलम। तो यही सवाल था हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या किया जाता है कि स्विच को ऑन कर दिया जाता है। नाउ स्विच इज ऑन, switch is on and come to new steady state, ठीक है। एक नया स्टेडी स्टेट आता है, फाइन। पहला सवाल कि करेंट इन द सर्किट, दूसरा सवाल है कि फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, ठीक है। और तीसरा सवाल है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द कैपेसिटर्स, ठीक है। ये सवाल है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए, सब बताएंगे, समझिएगा, आराम से समझिएगा कि अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या क्या सिचुएशन आएगा, वो हम आपको दिखाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। स्विच को ऑन कर दिया गया, देखिए यही सवाल है हमारा। ऐसे ये हमारा वोल्टेज है दिया हुआ 100 वोल्ट्स, ये हमारा है 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 ओम, 10 ओम, और इसको जो है एक ऐसे स्विच के थ्रू ऐसे ऐड कर दिए, ऑन कर दिए। तो फाइनली कुछ चार्जेस जो ऐसे ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे इसके अंदर भी चार्जेस फ्लो होंगे, लेकिन फाइनली जो है हर सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा जी, हर सर्किट के नहीं, कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना हो जाएगा 0। एक बात हमको पता है, तो इसके अंदर भी करंट कितना हो जाएगा फाइनली 0, इसके अंदर भी करंट कितना हो जाएगा 0, इसके अंदर भी करंट कितना 0, इसके अंदर भी करंट 0, कोई करंट नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पूरा रजिस्टर के थ्रू करंट 0 हो जाएगा, रजिस्टर के थ्रू करंट ऐसे फ्लो होगा। अब ऊपर तो करंट जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। यहाँ का x है तो यहाँ का भी क्या है x है, तो चार्जेस जो है हायर से लोअर फ्लो होता है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो ऐसे ही करंट निकल जाएगा ऐसे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो रेजिस्टेंस है वो कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो अगर कोई करंट पूछे तो करंट इक्वल टू होगा डेल्टा V बाई आर इक्विवेलेंट। डेल्टा V कितना है, तो ऑफकोर्स 100 वोल्ट होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 0 होगा, उसी तरह यहाँ पर भी 100 होगा और यहाँ का 0 होगा। तो बताइए यहाँ पे कि 100 बाई आर इक्विवेलेंट कितना है 15, 100 वोल्ट बाई 15, तो आ गया 20/3 एम्पियर। तो इसके थ्रू करंट जो होगा फ्लो होगा 20/3 एम्पियर। यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या करेंगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 - I × R माने 20/3 × R
5, मतलब कितना हो जाएगा 200/3 वोल्ट। क्यों ऐसे घटा दी? क्योंकि हमको पता है कि रजिस्टर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है करंट के डायरेक्शन में। तो आई इंटू आर करेंगे तो आई है हमारा 20/3 इंटू आर है 5, या इधर से भी सोच सकते थे, इधर उल्टा जाएंगे तो बढ़ेगा पोटेंशियल 0 प्लस आई इंटू आर 10 गुने 20/3 200/3। यहाँ का पोटेंशियल 200/3, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना आ गया 200/3 वोल्ट्स आ गया। अब देखिए बात में जो है हम रजिस्टर के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए, तो चार्ज भी लिखा जाएगा। तो चार्ज होगा मेरे पास Q1 बराबर होगा C1 इंटू डेल्टा V1। C1 कितना है? C1 है 6 माइक्रोफैराड इंटू डेल्टा V1। डेल्टा V1 होगा 100 माइनस 200/3, तो होगा 100 माइनस 200/3, तो आ जाएगा मेरे पास 6 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट में इंटू 100/3 वोल्ट। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 600/200, सॉरी इस पे आ जाएगा मेरे पास 3 से 2 बार में, तो 200 माइक्रोकुलम। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया 200 माइक्रोकुलम, इस पे आ गया माइनस 200 माइक्रोकुलम। पीछे वाला में कितना आया था? 200 और माइनस 200, ठीक है, पीछे वाला में वही आया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इसके क्रॉस निकालना है आपको, तो कितना आएगा? तो निकाल लीजिए। ठीक है, उसके क्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे Q2 इक्वल टू होगा C2 इंटू डेल्टा V2। C2 कितना है? तो C2 है आपका 3 माइक्रोफैराड, तो 3 माइक्रोफैराड हो गया इंटू V2। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 200/3 माइनस 0, तो आएगा अगेन 200/3 माइनस 0 वोल्ट, तो आ गए मेरे पास 2 माइक्रोफैराड इंटू 200/3 वोल्ट। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से ये कितना है हमारा? 3 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया अगेन 200 माइक्रोकुलम। इसका मतलब है कि यहाँ पे 200 माइक्रोकुलम आया, यहाँ पर आ गया मेरे पास 200 माइक्रोकुलम, यहाँ पे माइनस 200 माइक्रोकुलम। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच के थ्रू कोई चार्जेस फ्लो नहीं हुए, क्योंकि फाइनली भी सिचुएशन यही है और बाद में भी यही है, तो इसका मतलब है कि कोई चार्जेस जो है इसके थ्रू फ्लो नहीं हुआ, सारा का सारा ऐसे ही करंट फ्लो हो गया, कोई करंट भी इधर से थ्रू फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी 200 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी स्विच के थ्रू करंट कितना होगा, स्विच के थ्रू चार्जेस कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है ना। चलिए यही था हमारा। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि अब कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले सवाल कुछ करते हैं। जैसे सवाल है हमारा कि इस तरह का 3 ठो कैपेसिटर है ऐसे यहाँ पर, और ए डायगोनली जो है ऐसे अटैच्ड है ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे जगह है, इसके साथ कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो वायर है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, ऐसे वायर को क्रॉस करके निकल रहा है, माने टच नहीं हो रहा है वायर, ठीक है ना। ऐसे ए वाला पॉइंट है हमारा ए और ए वाला पॉइंट है हमारा बी। इसका कैपेसिटेंस है सवाल में दिया हुआ सी 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 सी। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालो, सब निकालेंगे, आराम से समझिएगा। सी इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो पहले देखिए कि ए वाला ए, तो ए वाला भी ए और ए वाला भी कितना ए, तो ए वाला भी आपका ए होगा, सॉरी वो ए नहीं होगा, ए वाला ए होगा। उसी तरह ए वाला बी, तो ए वाला भी बी और ए वाला भी बी, तो ए वाला भी कितना होगा बी होगा। बीच में वायर कोई टच नहीं कर रहा है तो कोई नल पॉइंट नहीं आने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं, ए और बी के बीच निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस, तो ए और बी दो पॉइंट बना लेंगे। अब समझिए, ए और बी के बीच में यहाँ पे दो को कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर लगाइए ऐसे ऐसे, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर से देखिए कि ए और बी के बीच में ए वाला और ए वाला दो सीरीज में लगा हुआ है, दो कैपेसिटर ऐसे, तो ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर और लग जाएगा उसके पैरेलल में, दोनों सीरीज में है ये, ठीक है। उसी तरह फिर से देखिए कि यहाँ पे ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर और लगा हुआ है, तो दो कैपेसिटर और लगा दिए हम ए और बी के बीच में। कौन कौन, देखिए वाला, ए वाला पॉइंट हो गया ए और ए वाला पॉइंट हो गया बी, तो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। और उसी तरह देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर और लगा हुआ है, ए वाला, इसको भी हम लगा देंगे ए और बी के बीच में ऐसे, सी और सी, ठीक है। अब आपको पहले से ही पता है कि पैरेलल में सी और सी कितना होता है, तो सी और सी पैरेलल में होता है सी इंटू सी बाई सी प्लस सी, तो सी स्क्वायर बाई 2c, सी बाई 2 होता है। तो अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी सी बाई 2, दिस इज कम्स आउट टू बी सी बाई 2, अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी सी बाई 2। अभी सी बाई टू किस में है, तो ऑफकोर्स ये जो चारों है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 2, दिस इज कम्स आउट टू बी 4c बाई 2, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2c। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा मेरे पास 2c आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, यही सवाल है, बस चेंजिंग क्या कर रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर लगे थे हमारे ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, उसको हम क्या किए कि ऐसे ऐसे जो है वायर से क्रॉस नहीं करवाएं, बल्कि वायर से टच करवा के पास करवा दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर C, यहाँ पर भी C, ठीक है, यहाँ पर भी C, और यहाँ पर भी C, ऐसे। और ए जो है यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वायर, ये हमारा पॉइंट है ए और यही हमारा पॉइंट है बी। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालिए। तो सब निकालेंगे, आराम से समझिएगा। बताइए कि अगर हमको ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए वाला पॉइंट होगा ए, तो ए वाला भी पॉइंट होगा हमारा ए वाला भी पॉइंट होगा ए। अच्छा, ए वाला पॉइंट है बी, तो ए वाला भी पॉइंट होगा हमारा बी, ए वाला भी पॉइंट होगा बी, और ए वाला भी पॉइंट होगा हमारा बी। अच्छा, ई जो है अभी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नया नाम देंगे हम ओ। अब ए और बी के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ओ, क्या एग्जिस्ट कर रहा है ओ, तो यहाँ पर एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है ओ ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में सबसे पहले कितने कैपेसिटर हैं, ए और बी के बीच में ऐसे 200 कैपेसिटर हैं, फिर ए और बी के बीच में 200 कैपेसिटर हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में पहले हम ऐसे 200 कैपेसिटर हम लगा देंगे ऐसे, ठीक है। उसी तरह फिर से देखिए कि ए और बी के बीच में 200 कैपेसिटर और लगे हुए हैं, तो और 200 हम कैपेसिटर ऐसे लगा देंगे। फिर देखिए ए और बी के बीच में 200 कैपेसिटर लगे, अब ए और बी के बीच में अब नहीं है, अब ए और ओ के बीच में है कैपेसिटेंस सी, तो ए और बी के बीच में लगाइए, ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में ऐसे लगा देंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस सी। फिर एक और है ए और ओ के बीच में एक और कैपेसिटर है सी, एक और लगाएंगे हम ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसका कैपेसिटेंस होगा सी। फिर देखिए कि ओ और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है सी, और ओ और बी के बीच में एक और कैपेसिटेंस है सी, दो ठो है, तो अगेन ओ और बी के बीच में हम एक कैपेसिटेंस लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पर आएगा सी, और अगेन ओ और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस आएगा, कितना, सी आएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि सी और सी कितना होता है, अभी तुरंत बताया सी और सी पैरेलल में सी बाई 2, सॉरी सीरीज में सी बाई 2 होता है, अगेन दिस इज कम्स आउट टू बी सी बाई 2।
सी और सी सीरीज में होता है हमारे, पैरेलल में 2C होता है। सी और सी पैरेलल में हमारा कितना होता है 2C। बताइए C/2, फिर 2C और 2C किस में होगा, सीरीज में होगा। तो अगर हम एक नया सर्किट डायग्राम बनाएं इसको हटा के, तो यहाँ पर ऊपर जो इकलौता कैपेसिटर से रिप्लेस होगा ऐसे, इसका होगा वैल्यू C/2, ठीक है। फिर नीचे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, वो दोनों कंबाइन करके एक नया इकलौता कैपेसिटर बनाएगा। फिर एक और नीचे जो है लगा हुआ है, कितना है C/2 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो 2C और 2C जो है वो पैरेलल में C होता है, 2C × 2C/2C + 2C। तो 2C हो जाएगा 4C² / 4C। एक C कट गया और कितना आ गया, C आ गया। अब बताइए C/2 पैरेलल में है और C उसके साथ पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास C/2 + C और प्लस C/2, दिस इज कम्स आउट टू बी 2C। तो इसमें भी कोई बड़ा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, अगेन उसको टच कराने के बाद भी जो है कैपेसिटेंस कितना आया, 2C ही आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल है हमारा, देखिए ऐसे कि हमारे पास इस तरह का वायर है, इन्फिनाइट लेडर वाला प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है ऐसे C, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C, ठीक है। ए वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, उसके साथ और भी ऐसे लगा हुआ है ऐसे C। फिर और यहाँ पर एक कैपेसिटर है हमारा ऐसे C ABC। फिर एक और हमारा यहाँ पे कैपेसिटर है C और ऐसे करते ऐसे इन्फिनाइट पैड है। सवाल है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। हमको A और B के बीच C इक्विवेलेंट बताओ, ये सवाल है। चलिए, तो इस तरह का सवाल जो है आपको रजिस्टर में भी सॉल्व करना सिखा दें हम, ठीक है ना। इसका कैपेसिटेंस सवाल में दिया हुआ है, वाला C दिया है, छूट गया। तो एक काम कीजिए आप, देखिए यहाँ पर अगर A और B है, अगर हम A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C माने, तो एक बात बताइए कि इतना दूर आप ढक भी लीजिएगा, इतना दूर ऐसे आप इतना दूर ढक भी लीजिएगा, तो इसके बाद भी जो है आपको लगेगा कि ऐसा ही सर्किट बनते जा रहा है जो शुरुआत से है। तो इसको भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं A और यहाँ पर बोल सकते हैं आप कितना B, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस पूरा सर्किट को हटा के इस पूरे के पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर X माने, अब मान लें कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X है, तो एक नया सर्किट हमें बन के तैयार होगा। लेट्स ऐसे ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये भी C और ये भी C, और इसके साथ A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम कितना मान लिए, X। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास X हो गया, ठीक है, X। तो A और B के बीच में हम मान लिए हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, X है, ठीक है ना। तो बताइए कि C और X कैसे है, पैरेलल में। तो इसका ये दोनों को मिल के जो है बनाएगा मेरे पास कितना, E वाला जो है मिल के बनाएगा मेरे पास C + X। अब C + X, C और C किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बड़ा लेंदी है थोड़ा, क्योंकि इसमें यूज करेंगे थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए C और C किस में है, सीरीज में है। सीरीज में C/2 होता है, C/2 जो है वो C + X के साथ किस में है, सीरीज में। तो अगेन हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखेंगे कि C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू C1 + C2। तो C1 है C/2, मतलब EC और EC मिलके C/2 बनाया है, इंटू C2 मतलब कितना C + X बाई C1 + C2, C/2 + C + X। और C इक्विवेलेंट जो है A और B के बीच में वो किसके बराबर है, X के बराबर है। अभी हम तुरंत बोले थे X के बराबर है। तो यहाँ पे C/2 इंटू C हो जाएगा C² / 2, या ऐसे लिखिए आप
ऐसे पर गुना कर लीजिए C² प्लस CX बाई 2 अपॉन इसको हम लिखेंगे कितना कि 3C प्लस 2X अपॉन कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया बराबर X। तो यहाँ से आप गुना कीजिए C² प्लस CX बराबर 3CX और प्लस 2X²। तो यहाँ पर हो जाएगा C² प्लस CX और बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, इतना सही है ना। यहाँ पे CX सबको आप उधर ले जाइए तो इधर बचेगा 0 बराबर 0 0 बराबर इधर जाएगा तो बनेगा 2X² और प्लस 2CX और माइनस C²। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसके लिए C इक्विवेलेंट लिखिए और क्या, और कोई बड़ा सवाल थोड़ी ना है इसमें। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास, C इक्विवेलेंट नहीं X, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो X का वैल्यू आएगा -b, यानी X का कोफिशिएंट है -2 प्लस माइनस √b² यानी 2C का होल स्क्वायर माइनस 4AC, A का वैल्यू है 2 और C का वैल्यू है -C² अपॉन 2A का वैल्यू है 2। यहाँ पे A आ गया मेरे पास, ठीक है ना। इतना सही है ना। चलिए तो यहाँ पर X का वैल्यू आ गया -2C प्लस माइनस 4C² और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8C² बाई 2 2 जा 4। तो यहाँ पे X का वैल्यू हो गया -2C प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 12C² बाई कितना 4। तो ये हो जाएगा -2C और 12 को लिखिएगा आप कितना 2√3 इंटू C बाई कितना 4। तो यहाँ पे X का वैल्यू आया मेरे पास -2, 2 का आंसर आएगा X का आंसर। यहाँ पे X का आंसर जो है आपका 2 को आएगा। कौन कौन देखिए, एक आएगा -2 प्लस 2√3 C बाई 4, अब एक आएगा -2 माइनस 2√3 C बाई कितना 4। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है, ए वाला टर्म जो है वो माइनस में, ए वाला बड़ा है तो ए वाला तो हमेशा प्लस में आएगा, ए वाला जो है हमेशा प्लस में आएगा, दिस इज़ द पॉजिटिव। लेकिन ए वाला जो है टर्म वो निगेटिव आएगा। अब कैपेसिटेंस जो है एक्स क्या था हमारा, ए और बी के बीच में C इक्विवेलेंट था, तो C इक्विवेलेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए मेरे पास ए और बी के बीच में C इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया √3 इंटू C -1 बाई कितना 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिए, ये आ गया मेरे पास, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का। सवाल है हमारा, देखिए ऐसे कि 200 रेजिस्टर्स हैं ऐसे, और ऐसे, और 200 कैपेसिटर्स हैं। ये हमारा 2, ये हमारा 2, ये 4 माइक्रोफैराड, अगेन दिस इज 4 माइक्रोफैराड, और अगेन जो है एक स्विच के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और उसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए। उस बैटरी का वोल्टेज जो है सवाल में दिया हुआ है कि 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। सवाल है कि बताइए कि फाइंड द इनिशियली स्विच इज ऑफ, इनिशियली स्विच इज ऑफ, स्विच जो है इनिशियली ऑफ है, ठीक है, समझ में आना। इनिशियली जो है स्विच जो है हमारा क्या है, ऑफ है। सवाल है फाइंड एंड स्टडी स्टेट पे है, सारा का सारा जो सिचुएशन है स्टडी स्टेट पे। फाइंड पहला C इक्विवेलेंट बताइए, और दूसरा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताइए।
बस इतना सवाल है, तो बता देंगे। देखिए, स्टेडी स्टेट पे इसका मतलब क्या है कि फाइनल करंट कितना है, जीरो। इसके अंदर भी करंट जीरो और इसके अंदर भी करंट जीरो। इन दोनों के करंट जीरो क्यों बोल दिए, दोनों के अंदर करंट कैसे जीरो बोल सकते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि इस सर्किट के अंदर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और करंट तो नीचे जा ही नहीं सकता, तो इसके अंदर भी करंट कितना है, जीरो है, और इसके अंदर भी करंट कितना है, जीरो है। ठीक है, तो फाइनल करंट जो है दोनों वायर के अंदर जीरो है। तो इसका मतलब है कि करंट तो नहीं पूछ सकते हैं, करंट जीरो होगा फाइनल। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट पे कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन एक बात बताइए यहाँ पे कि कि सी इक्विवेलेंट जो है जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के 20 तो यहाँ का 20, यहाँ का 20, यहाँ का 20 तो यहाँ का भी कितना, 20 वोल्ट। क्यों, क्योंकि रजिस्टर के अंदर कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा क्योंकि करंट जीरो है। उसी तरह यहाँ का 20 वोल्ट तो यहाँ का भी 20 वोल्ट, और यहाँ का जीरो बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे जीरो तो यहाँ भी जीरो। तो ध्यान से देखिए कि ए वाला कैपेसिटर और ए वाला कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों को 20 वोल्ट मिल रहा है, सेम है, तो पैरेलल में है। तो इसलिए हमको सवाल फाइंड करना था कि वो सी इक्विवेलेंट बताओ, इसको यहाँ पे लिखा रहा था। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 मतलब 4 प्लस 4 मतलब 4 माइक्रोफराड प्लस 4 माइक्रोफराड, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 8 माइक्रोफराड। ठीक है ना, 8 माइक्रोफराड, तो 8 माइक्रोफराड हो गया सी इक्विवेलेंट। अब हमको निकालना है कि दोनों प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो आराम से निकल जाएगा। चार्ज निकालना है और सी इक्विवेलेंट आ गया कितना, 8 माइक्रोफराड। चार्ज निकालना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है 20, यहाँ पे कैपेसिटेंस पता है 4, तो चार्ज कितना होगा, तो ऑफकोर्स चार्ज भी बता सकते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q1 बराबर C1 इंटू डेल्टा V1। C1 है 4 माइक्रोफराड इंटू वोल्टेज है 20 माइक्रोफराड। सॉल्व कीजिएगा तो 20 हो जाए 80, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस वाले प्लेट पे आएगा प्लस 80 माइक्रोकूलम और इस पे आएगा माइनस 80 माइक्रोकूलम। उसी तरह Q2 भी निकाल सकते हैं, Q2 बराबर होगा C2 इंटू डेल्टा V2। C2 कितना है, तो अगेन C2 है 4 माइक्रोफराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइक्रोफराड, तो 24 जाए 80 माइक्रोकूलम। तो इस वाले प्लेट पे चला जाएगा 80 माइक्रोकूलम और इस पे आएगा माइनस 80 माइक्रोकूलम, दोनों पे सेम आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ, तो बता दिए। टोटल चार्ज कितना बैटरी प्रोवाइड किया, तो ऑफकोर्स इस 80 कितना 160 माइक्रोकूलम, तो बैटरी जो है वो टोटल अपने अंदर से 160 माइक्रोकूलम जो है वो अपने अंदर से निकाला है। ठीक है, अब हम क्या किए कि स्विच को ऑन कर दिए, यही सवाल है हमारा, कोई नया सवाल नहीं है। यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये हमारा बैटरी है और यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। अब बताइए कि यहाँ पर ये हमारा 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 माइक्रोफराड, यहाँ पे 4 माइक्रोफराड, और नाउ हम स्विच को हम क्या कर दिए, ऑन कर दिए। ऐसे स्विच को ऑन कर दिए, नाउ स्विच इज ऑन, नाउ switch is on and come to new steady state, न्यू स्टेडी स्टेट, एक नया स्टेडी स्टेट आ जाता है। सवाल है फाइंड, पहला वही सी इक्विवेलेंट बताओ, और दूसरा जो है सवाल वही है कि हमको बताना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताओ। ठीक है, ये बताइए। तो एक बात बताइए कि अगर स्विच को ऑन भी कर देंगे तो चार्ज जो है वही रहेगा, कैसे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना है 20 वोल्ट, यहाँ का भी 20 वोल्ट, यहाँ का भी 20 वोल्ट। करंट तो फाइनली कितना होने वाला है, जीरो है, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ गया है।
तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना 20 वोल्ट। अब इस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि वायर से कनेक्ट कर दिए 20 वोल्ट। यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, तो वही सिचुएशन है, शुरुआत में जो था वो बाद में था वही है। यहाँ पर भी वही हो गया, देखिए शुरुआत में भी यही था 20 वोल्ट, फाइनल भी वही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चार्ज रहेगा 80 माइक्रोकूलम और इस पर आएगा -80 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 80 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी -80 माइक्रोकूलम। तो इस स्विच के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, जितना शुरुआत में उतना ही बाद में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। स्विच ऑन करो या स्विच ऑफ करो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सर्किट के सवाल जो है सॉल्व करना बढ़िया तरीके से सीख लिए हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में जो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं।